Hello student, today we are starting a new subject, that is secretarial practice. In secretarial practice, you know that there are two portions, commercial correspondence and secretarial practice. Today we will see the chapter number 1 of secretarial practice, issue of shares. Now, what is the meaning of share? In general terms, proportion of owner capital is large, which is divided into smaller parts. This smaller part is known as share. शेयर का जनरल मीनिंग क्या है? जो कैपिटल ओनर के पास है और उसका जो लार्ज पोर्शन है वो कुछ उसमें से स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो दैट स्मॉलर पार्ट इज नोन एज शेयर. In commercial language, what is the definition of share? As per the Company Act 2013, share means one part of capital. Capital का एक part है. Capital means you know what is the meaning of capital? Money. Company divides its capital in small parts. That part is known as share. A public company invites the general public to subscribe to its share by an invitation through a prospectus. ये शेयर्स कब इश्यू होता है? कंपनी इश्यू करती है, पब्लिक कंपनी जो जनरल पब्लिक से प्रोस्पेक्टस के ज़रिए, एक इनविटेशन के ज़रिए इनवाइट करती है कि वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करे अपनी उसकी पब्लिक कंपनी में. अब पब्लिक कंपनी रेजिस शेयर कैपिटल थ्रू. पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल किसके ज़रिए कैसे रेज करते? पब्लिक इश्यू के ज़रिए, राइट इश्यू के ज़रिए, बोनस इश्यू के ज़रिए या प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए. A company requires working capital for day-to-day administration and production expenses. हर एक कंपनी को ऐसी कुछ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है जो उसके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को मीट कर सके. कंपनी इश्यूज शेयर फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. कंपनी जो इश्यू करती है शेयर जो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, जिसमें उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट होती है. द प्रोस्पेक्टस इज एनी काइंड ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट थ्रू विच द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमने 11th में पढ़ चुके. उसका मीनिंग वो इज़ एनी काइंड ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट थ्रू विच, जिसके ज़रिए द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़. जो उसकी सिक्योरिटी है उसको सब्सक्राइब करे, माने उस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करे शेयर के ज़रिए. The company takes help of various intermediaries like lead manager, registrar and transfer agent, bankers to the issue, underwriters, stock exchange, etc. to complete the entire process of a public issue. ये जो पब्लिक इश्यू है उसके लिए कंपनी को बहुत सारे इंटरमीडियरीज की ज़रूरत होती है. उसको हेल्प के लिए उसकी तभी पूरी प्रोसेस हो पाती है. द कंपनी सेक्रेटरी इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़. और कंपनी सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और ये इनिशिएट लेता है इसका प्रोसेस का, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ करते हैं. आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन prospectus from SEBI, the procedure of public issue can be divided into two parts, that is procedure of share application and allotment of shares.
आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन प्रोस्पेक्टस फ्रॉम सेबी, जो प्रोस्पेक्टस बनाया हो सेबी से सैंक्शन करने के बाद इसका प्रोसीजर पब्लिक इशू का शुरू हो जाता है, जो मेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ प्रोसीजर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ प्रोसीजर जो है दैट इज़ नॉर्मली 4 पार्ट होता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। मतलब अगर पब्लिक पैसा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में तो उनको एप्लीकेशन पहले करना पड़ेगा। नाउ उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? फर्स्ट इज ओपनिंग ऑफ ए बैंक अकाउंट। Bankers to the issue are appointed by a company to make all transactions related to the issue of shares। जो भी रिलेटेड है शेयर्स इश्यू करने के लिए, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए कंपनी एक बैंकर्स को अपॉइंट करती है। फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इश्यू द कंपनी ओपन्स ए स्पेशल बैंक अकाउंट with the bankers to the issue which is known as escrow bank account। जो पब्लिक इश्यू के लिए कंपनी एक स्पेशल बैंक अकाउंट ओपन करती है विद द बैंकर्स के साथ, टू द इश्यू जो इश्यू रिलेटेड है विच इज़ नोन एज escrow बैंक अकाउंट। दिस अकाउंट इज ओपन बाय प्रेजेंटिंग ए कंपनी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये अकाउंट तभी ओपन होता है जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होता है और वो रेजोल्यूशन का कॉपी, वो पास किया हुआ वो उसका कॉपी बैंक में प्रेजेंट करना पड़ता है। रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ द अकाउंट अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ ये भी उसको सबमिट करना पड़ता है। वाइल ओपनिंग दिस अकाउंट company assures that the share application money will be deposited in this account and the total amount including share capital and premium will be transferred to the company's account only after completion of the process for share allotment। और ये सारा जो बैंक अकाउंट खोलने के बाद जितना भी शेयर एप्लीकेशन मनी आता है, शेयर एप्लीकेशन के ज़रिए जो मनी आता है, तो कंपनी एश्योर्स दैट विल बी डिपॉजिटेड इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। एंड टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट अकाउंट। दिस अकाउंट इज क्लोज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस फॉर शेयर अलॉटमेंट। और ये अकाउंट, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद क्लोज हो जाएगा। एज सुन एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज़ डन, जब भी शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। दस द क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स नॉट अलॉटेड डज नॉट अराइज। और ये जो भी अमाउंट है, एज सुन एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज डन, जब भी अलॉटमेंट हो जाएगा शेयर्स का, द अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड, जो शेयर अलॉट हुआ है जिसको भी, इज ट्रांसफर फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफ़र होके टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो द क्वेश्चन ऑफ रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स नॉट अलॉटेड डज नॉट अराइज। और जो भी उसका रिफंड होगा या शेयर्स अलॉट नहीं हुआ, ऐसा कोई इश्यू होगा नहीं। नाउ सेकंड प्रोसीजर में रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। Now, once the prospectus is sanctioned by SEBI, the company gives advertisement in newspapers and publicly announces the period during which the public offer will remain open for public subscription.
नाउ शेयर एप्लीकेशन कैसे रिसीव होगा? वंस द प्रोस्पेक्टस इज सैंक्शन बाई सेबी, सेबी से सैंक्शन हो जाएगा, कंपनी गिव्स एक एडवर्टाइजमेंट देगी न्यूज़पेपर में एंड पब्लिकली अनाउंस करेगी द पीरियड ड्यूरिंग विच द पब्लिक ऑफर विल रिमेन ओपन फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और वो ऑफ़र कितने समय तक खुला रहेगा पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए. जनरली दिस पीरियड इज़ 3 to 5 days. All investors willing to apply for shares can obtain share application forms from the share brokers, sub-brokers, stock exchanges or banks recognized for the process of SBA. Investor will deposit the duly filled in share application form along with all details, signature and copy of PAN to bankers. और जो भी इन्वेस्टर्स की इच्छा होती है, विलिंग टू अप्लाई फॉर शेयर्स, अप्लाई करना चाहता है, कैन ऑब्टेन शेयर एप्लीकेशन फॉर्म. ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से लेगा? फ्रॉम द शेयर ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और बैंक रिकग्नाइज है, और इनके साथ विल डिपॉजिट द ड्यूली फिल्ड शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके along with all details and all the documents, signature and copy of PAN card to the brokers. So here we stop. We'll continue in next lecture.